जी सर, आपका पंजाब के दौरे का आने का मकसद क्या था? देखिए, कल एक NBW हुआ था मजीठिया मानहानि केस के मामले में, तो उसमें न्यायालय के समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ था और मैंने अपने ना आने का कारण बताया। उसके बाद मुझे ज़मानत मिली। आज अमृतसर में भी कोर्ट की तारीख थी, इसलिए आया था और दरबार साहब में दर्शन करने के लिए, यहाँ अरदास करने के लिए आया था। तो सच की लड़ाई है, थोड़ा समय लंबा लगेगा लेकिन जीत सच की होगी, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। सर, अगर बात करें करनाल में फिर एक बार किसानों ने धरना लगा दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र में जो किसान विरोधी सरकार बैठी हुई है उसको अब अपने वोट की ताकत से इस देश का अन्नदाता चुनावों में सबक सिखाने का काम करेगा। जैसा हम लोगों ने देखा कि बंगाल में बुरी तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके वहाँ पर एक संदेश देने का काम किया। जो सरकार चंद पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है, उनके लिए ये तीनों काला कानून उन्होंने बनाया है। 9 महीने से देश का किसान सड़कों पर है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उनको कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है, कभी मवाली कहा जाता है, कभी लाठियों से पीटा जाता है, कभी गोलियां चलाई जाती हैं। 650 से ज़्यादा किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन में। उसके बावजूद एक हिटलर शाही सरकार, मोदी सरकार चल रही है जो ये तीनों काला कानून वापस नहीं ले रही है। आपको याद होगा, मैंने तो पहले ही पार्लियामेंट में, पहले जब ये कानून आया था उस वक्त भी विरोध किया था, मुझे निलंबित किया गया था। मैंने सदन में माइक तोड़ा था, तब मेरी आलोचना हुई थी और मैंने कहा था कि जो लोग किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ माइक तोड़ के जो मैंने प्रदर्शन किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। अभी भी मेरा मानना है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद से जाग जाए और ये तीनों काला कानून वापस ले ले, वरना इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता, पंजाब से जो चिंगारी निकली है वो उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, बिहार पहुंच चुकी है, हरियाणा पहुंच चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है और पूरे देश से बीजेपी का सफाया करेंगे लोग। सर, अगर बात करें पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी किस नए पैटर्न पर चलेगी? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और ये अभी तक सर्वे में भी जो सामने आया है, एक अच्छे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। उसकी एक वजह है कि कांग्रेस और अकाली दल का जो गठजोड़ यहाँ पर काम कर रहा है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। नशा मुक्त पंजाब के लिए, एक खुशहाल पंजाब के लिए, एक ऐसा पंजाब जहाँ पे कि लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिल सके, इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अभी हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया है पंजाब में और बहुत सारी चीज़ें केजरीवाल जी ने उसको अनाउंस किया है। मुझे लगता है इसका एक व्यापक असर ज़मीन पर देखने को मिल रहा है और इसीलिए सर्वे भी जो अब तक टीवी के चैनल्स के आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और एक अच्छे बहुमत के साथ यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से थीं, वो चाहे नौकरियों की रही हों या किसानों की रही हों या नशा मुक्त पंजाब बनाने की रही हो, उस मोर्चे पर पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार फेल हो गई है और अब ये बेरोजगारी से लड़ने के बजाय पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ने में व्यस्त है। सर, अगर बात करेंगे यूपी में, जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर 16 मुकदमे लगा दिए। अभी एक मुकदमे से मुझे कोर्ट ने बरी किया। तो ऐसे तमाम तरीके से हमारी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी उसमें जितना बड़ा समर्थन उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में देखने को मिल रहा है, इससे बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश भी बदलाव के लिए तैयार हो रहा है और अच्छे परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। सर, गांव के विकास की बात करें, लेकिन शहर में तो उतना हुआ नहीं, लेकिन गांव को अभी तक देखा नहीं गया। बीजेपी सरकार में 5 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार ने काला धन लाने की बात कही थी, झूठ बोला, उस मोर्चे पे फेल। डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की बात कही थी, 110 रुपये में पेट्रोल, 100 रुपये में डीजल बिका हिंदुस्तान के अंदर। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, नौकरियां देना तो दूर, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं करोड़ों लोगों की। इन्होंने हर खाते में 15 लाख देने की बात कही थी, उस पर झूठ बोला। अन्नदाताओं को, किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी आमदनी 2 गुना हो जाएगी। उनकी आमदनी तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन चंद पूंजीपतियों की आमदनी 1000 गुना हो गई।
10,000 गुना हो गई, ये ज़रूर इस देश ने देखा। और कोरोना की महामारी में पूरी तरीके से फेल रही है बीजेपी सरकार। इनकी विचारधारा ये है कि ये शमशान बनाना चाहते हैं गांव-गांव में। तो आपको शमशान बनाने वाली विचारधारा चाहिए या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने वाली विचारधारा चाहिए, ये हिंदुस्तान के लोगों को अब तय करना है। और मुझे लगता है कि अब इस देश की जनता, ख़ास तौर से किसान, नौजवान, महिलाएं, ये इनके खिलाफ़ खड़े हो रहे हैं।